तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस लाइंस पता है, रेफरेंस बैंड क्या आता है वो भी पता है, डिस्ट्रीब्यूशंस पता है आपको। देन आप क्या कर सकते हो, क्लस्टर बना सकते हो। तो क्लस्टर कैसे बनेगा, कि जो भी उसका सेम बिहेवियर रहेगा, कि मान लो आपके पास क्या है, मनी के बेस पे या फिर फर्नीचर्स के बेस पे, तो वो हमारा क्या हो गया, एक क्लस्टर हो गया। कि फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और क्या है, टेक्नोलॉजी, ये क्या हो गया हमारे पास, अलग अलग ग्रुप्स हैं। इसको क्लस्टर बोल सकते हैं। बट ये जो क्लस्टर बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा, वो बनेगा आपके सम के वैल्यू के बेस पे। अगर आप इसमें से क्रिएट करना चाहो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि आपने कितना ग्रुप्स बनाया है, कि जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, इसको हम हटा देते हैं क्लस्टर्स, और दोबारा जैसे आप पुट करोगे, ये दिख रहा है कि जैसे आप क्लस्टर पे पुट करोगे तो क्या होगा, सम के बेस पे होगा। अब आप सम के बेस पे भी रख सकते हो, और जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम होगा उसका एवरेज के बेस पे रखना है, काउंट के बेस पे रखना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे रखना है, उनके बेस पे भी रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट सम के बेस पे रख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं, हर एक का डिस्टिंक्ट ग्रुप बना दिया है इन्होंने। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपना नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब कि वो जो बेसिक पैटर्न के हिसाब से ग्रुप बनाएगा, ऐसे आपको कितने ग्रुप्स बनाने हैं। कि मान लो मैं क्या करता हूँ ना, 3 प्राइस रेंज ले लेके चलता हूँ एक एग्जांपल के लिए। कि मेरे पास एक कॉलम है जिसमें 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, देन यहाँ पे 1000, यहाँ पे है 2000, यहाँ पे है 3000 का। अब इस पूरे डेटा को आपको एक ग्रुप में बनाना है, तो कितने डिस्टिंक्ट ग्रुप में बना सकते हो, अगर ऑटोमेटिकली बोले तो। ये डेटा को आपको सेग्रीगेट करके ग्रुप्स बनाने हैं, तो आप कितना ग्रुप्स बना सकते हो। हम्म, आपके पास एक कॉलम है, इसमें ये डेटा है। अब इसको क्या करना है, सेग्रीगेट करके आपको अलग अलग इसके बिहेवियर के बेस पे ग्रुप बनाने हैं। तो कितने ग्रुप्स बना सकते हो आप, तो आप चाहो जितना चाहो उतना बना सकते हो बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप पैटर्न के बेस पे देखो तो कितना बनना चाहिए, कि यहाँ पे क्या है, 10, 20, 30 है, तो इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। एक क्या है हमारे पास, 100, 200, 300 है, उसका एक ग्रुप बना सकते हैं। एक 1000, 2000, 3000, इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। तो आपका क्या होगा, एक जनरलाइज वे में 3 ग्रुप्स बनेंगे। अगर मैं बोलूँ कि 2 ग्रुप्स बनाने हैं, तो क्या क्या बनाओगे। मैंने बोल दिया कि इसका 2 ग्रुप्स बनाने हैं, 10 वाले का और हंड्रेड्स वाले को एक साथ रख दोगे, है ना। तो वो एक ग्रुप हो जाएगा, और 1000 वाले को एक अलग में रखोगे। तो इस तरीके से आप कैसे पहचान पा रहे हो कि हमें कौन सा वैल्यू किस पे रखना है, किसके बेसिस पे रख रहे हो, बता सकते हो। नीतीश, बताओ। ध्यान कहाँ था, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना। फिर यही दिक्कत आती है ना, कि जब मैं बताता हूँ तब आप कुछ और कर रहे होते हो। किसके बेस पे हमने क्या बनाया, 2 ग्रुप्स बनाए हैं। अब उसमें हमें कैसे पता चला कि एक में 10 और 100 को रखना है, और एक में 1000 को अलग से रखना है, वैल्यूज के बेस पे। और वो वैल्यूज आपको कैसे पता चल रहा था कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप क्या करते हैं, डिफरेंस के बेस पे बता रहे थे, है ना। ऐसा क्या, ये सिर्फ नंबर है तो आपको पता चल पा रहा है। अगर अलग अलग कॉलम्स रहेंगे तो उसके बेस पे कैसे बताओगे। कि मान लो हमारे पास क्या है, जेंडर के बेस पे रहता है, इसको जेंडर के बेस पे करना रहता है, तो क्या करते हैं आप, मेल, फीमेल, अदर्स, ये 3 कैटेगरी से बांटते हैं, या फिर क्या करते हैं, मिनिमम 2 कैटेगरी, मेल या फीमेल का बांटते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि आपको डेटा का पैटर्न पहले से पता है, तभी आप क्या कर पा रहे हो, उसको सेग्रीगेट कर पा रहे हो। मैंने आपको एक डेटा दे दिया, ईसीजी का। अब इस डेटा को अगर आपको 3 पैटर्न में बांटना है तो बांट सकते हो, अगर आपको ईसीजी डेटा का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले डेटा का नॉलेज होगा, तभी आप कर सकते हो। दूसरा, अगर ये नंबर के बेस पे रहता है, कि मान लो क्या ईसीजी में क्या होते हैं, उसमें भी कुछ नंबर्स दिखेंगे, कि 0.34, 0.48, 0.3, 0.5। अगर आपको ये नंबर के कॉलम में बैठता है तो नंबर के बेस पे, पैटर्न के बेस पे बता देते हैं, है ना। तो इसके बेस पे जो चीज आप पहचान पा रहे हो नंबर्स, उसके बेस पे ही पैटर्न निकालते हो।
ये छोटा डेटा इसलिए आप क्या कर रहे हो, इजिली पैटर्न निकाल पा रहे हो। अगर इसी में क्या रहता कि 1 लाख 2 लाख का कॉलम रहता, डेटा रहता, तो आप क्या सेग्रीगेट कर पाते ऑटोमेटिकली? तो उसके लिए आप कोई ना कोई टूल सप्लाई करते। अगर आप खुद से करते तो टाइम लगता, यही होता है ना। तो टूल सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये क्या कर रहा है, क्लस्टर बना रहा है। ये बाय डिफॉल्ट इंटरनली क्या कर रहा है, कुछ मॉडल्स का यूज कर रहा होगा, कुछ मैथ्स का यूज कर रहा होगा। कि बाय डिफॉल्ट अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा मैथ्स यूज हो रहा होगा? इसमें माइनस करेंगे, सिर्फ डिफरेंस का हो रहा होगा। कि वैल्यू हमने देखा, जिसका डिफरेंस कम आ रहा है उसको एक ग्रुप में रख रहे हैं, जिसका डिफरेंस ज्यादा है उसको दूसरे ग्रुप में रख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा मैथ्स वर्क हो रहा है, तो डिस्टेंस का, है ना। क्या आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो, जिसका कम है उसको एक साथ, जिसका ज्यादा है उसको अलग रख रहे हो। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक तरीके का मॉडल ही कहलाएगा। तो ये चीज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप क्या करते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, और कितने ग्रुप्स बनाने हैं वो डिफाइन करते हो। तो उसके बेस पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशंस करेगा और यहाँ पे डिफाइन कर देगा। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्या होता है? कि मान लो मैं क्या 3 ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 अलग अलग ग्रुप्स बन गए, है ना, क्लस्टर्स। ये जो क्या होगा, ऑन एन एवरेज सेम होगा। तो आप उसके क्या बार के रेस पे भी देख सकते हो कंपेयर करके। ब्लू वाले का एक होगा और स्काई ब्लू का एक जैसा होगा, है ना। इसको 3 ग्रुप्स में आप इस तरीके से, अगर 4 ग्रुप्स में बांटने तो क्या कर सकते हो, 4 ग्रुप्स में। अब इसका यूज केस क्या होगा बता सकते हो? इसका यूज केस क्या होगा? तो जैसे एग्जांपल, आपने रियल वर्ल्ड में कभी ऐसा देखा है कि जहाँ पे ग्रुप्स के बेस पे चीजें डिवाइड हो रहा हो? है रियल वर्ल्ड? तो अभी कहाँ पे हो, रियल वर्ल्ड में ही तो हो। हाँ, नहीं, बाय डिफॉल्ट इन चीजों का ना हमारे लाइफ में हमेशा यूज होता है। बट ये क्या है, हम लोग वहां पे मैथमेटिकली या फिर क्लस्टर के बेस पे उसको याद नहीं रखते। अगर आपके पास क्या है, अमाउंट है, अमाउंट के बेस पे रेट करना है, या फिर जो रिव्यू रिव्यू के बेस पे रेट करना है कि जिसका ज्यादा लेंथ होगा उसका अच्छा रिव्यू होगा, मतलब उसका रेटिंग 5 लेके चल रहे हैं, जिसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो क्या होगा, जो बुरा होगा वो कम लिखेगा, है ना। तो जिसका क्या लेंथ कम है वो क्या है, कम रेटिंग का होगा। तो इसके बेस पे अगर आपने रेटिंग का पहले से नहीं बना के रखा है, और आपको क्या करना है, उनका अलग अलग ग्रुप बना के रखना है, कस्टमर सेगमेंट जिसको बोलते हैं। कि हमें क्या करना है, प्राइस के बेस पे 3 बनाने हैं। कि हमारे पास हाई लो मीडियम, याद होगा हमने बनाया था। अब वो चीज हम लोग वहां पे बना रहे थे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही 3 ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं। कि मुझे क्या करना है, हाई वाले कस्टमर कहाँ पे मिलेंगे, मीडियम वाले कहाँ पे हैं, और लो वाले कहाँ पे होंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये 3 ग्रुप्स बना के दे दिया। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो हमारे पास सेंट्रल में है, सेंट्रल में सारे क्या हैं, लो लेवल के कस्टमर्स हैं, है ना। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज के बेस पे देख रहे हैं कितना आ रहा है, 163। और इसका बार के बेस पे भी आप बता सकते हैं कि इसका बार क्या है, छोटा, इसका मतलब क्या है, उसके वैल्यूज कम होंगे। मतलब ऑन एवरेज अगर 3 ग्रुप में बांटना चाहते हो, तो सेंट्रल और साउथ में क्या है, हमारे पास चीप प्राइस के क्या है, कस्टमर्स हैं। अगर आप यही चीज क्या करोगे, ईस्ट और वेस्ट में देखना चाहोगे, तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, हाई पेइंग कस्टमर कहाँ से है, वेस्ट में, है ना। तो इसके बेस पे फिर क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट्स ऑफर्स, और उसके बेस पे क्या आते हैं, मार्केटिंग होती है। तो ये आपका क्या रहता है, एक इंडस्ट्री यूज केस रहेगा। कि आप इसके बेस पे डेटा देखते हो, डेटा में पैटर्न देखते हो, और उसके बेस पे क्या करते हो, बिजनेस डिसीजन लेते हो। तो ये पता चला क्लस्टर कहाँ पे यूज हो रहा होगा। और इसी चीज का यूज करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग में भी। आगे जाके ये क्या कर रहा है, खुद ब खुद बना रहा है, तो ये नंबर के डिफरेंट डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे कर रहा है। तो क्या हर एक चीज डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे ही होना चाहिए, या फिर कुछ और भी पैटर्न्स हो सकते हैं? और भी तो पैटर्न हो सकते हैं ना। तो उसके बेस पे आपको खुद कस्टमाइज करना पड़ता है। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, अपना खुद का ये मॉडल बनाते हैं। कि यहाँ पे जो डिस्टेंस का मॉडल है, हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का मॉडल बनाएंगे। तो वो एमएल पे चलता है। ठीक है। और कोई दूसरा एग्जांपल कस्टमर सेगमेंट के अलावा? हम्म, बताओ। दूसरा कोई? क्वालिटी? की क्वालिटी के बेस, कि आप क्या कर सकते हो कि कहाँ पे कैसा प्राइस रखना चाहिए वो भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज क्या है, रियल यूज केस है आपका। कैटेगरी?
तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहले से है ना। तो मुझे अगर इसके बेस पे, मतलब जो नहीं है उसके बेस पे हमें ग्रुप्स बनाने हैं, तो ऐसा कुछ कि कैटेगरी का डेटा है तो हम लोग बना पा रहे हैं, लेकिन सेल्स अमाउंट के बेस पे और कुछ बना सकते हैं ग्रुपिंग के बेस पे। जहाँ पे डेटा है वहां पे ये सारी चीजें यूज होंगी ही होंगी। और क्या हो सकता है? जेंडर बेस। तो वो हमारे पास फिर कॉलम है ना। कॉलम के अच्छा, वो अलग चीज फिर हो जाएगा कि मेल फीमेल का आप रखो। देन उसमें से फिर क्या कर सकते हो, दो ग्रुप्स, कि मेल में सबसे ज्यादा कौन है, फीमेल का कौन सा है, तो आप क्या कर सकते हो। वो तो अलग चीज है, वो आप ग्रुपिंग में नहीं दिखा सकते। वो फिर क्या रहता है, एसोसिएशन में रहता है, कि कौन से प्रोडक्ट को बाय करने से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक सकता है एसोसिएट के बेस पे। तो उसके बेस पे क्या रहता है कि वो प्रोडक्ट उसके सामने रखा जाता है। जैसे मॉल पे जाते हो ना, तो मॉल पे कोई भी सामान ऐसे ही नहीं रखा जाता। उसके पीछे का थ्योरी रहता है कि ये सामान बिक रहा है, तो इसके बेस पे जब भी देख रहे हैं तो ये अगर बिक रहा है तो इसके बेस पे ये क्या हो रहा है, ये भी सामान ज्यादातर कस्टमर ले रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सामान को एक साथ रख सकते हैं, ताकि जितने भी कस्टमर आए वो क्या चांसेस ज्यादा हो उसको बाय कर ले। क्या हो गया, लेट हो गया आपका? तो ये तो डेली का बेसिस हो गया। पढ़ाई के अलावा तुम्हारा सारी चीजों में ध्यान रहता है, मैंने देखा है। देन इसके बाद बॉक्स प्लॉट आपका बनाया था, इसमें भी आप बना सकते हो। ये बॉक्स प्लॉट कब बनेगा, जब आप सिंगल डेटा रखते हो, ये कैटेगरिकल डेटा हटा दोगे तब। कि हमने अलग से बॉक्स प्लॉट भी बनाया था अगर याद होगा तो, कि अगर आपके पास क्या है, डेटा है सिंगल डेटा, कौन सा, सेल्स, एनालिटिक्स, और एक और इसके बेस पे सब कैटेगरीज। यही था बस, मेजर्स, मेजर्स, और इसका डेटा क्या कम है, सम ऑफ सेल्स को हटा के प्रॉफिट। और हम्म, हाँ, क्लस्टर्स हमेशा जो बनेगा वो नंबर्स के लिए ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लस्टर का मेथड यूज हो रहा है वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे है। बाकी आपके पास यहाँ पे और क्या चीजें हैं, कि रेफरेंस लाइन आप कस्टमाइज कर सकते हो अपना जो भी ऐड कर रहे हो। रेफरेंस बैंड आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अपना डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था याद है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन रखते हो पूरा पैनल पे तो आपको इस तरीके से एक लाइन मिलेगा। कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या हो गया? हम्म, लाइव आप जो क्या करते हो, कनेक्शंस देते हो, और एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो डेटा ले रहे हो एंड देन उसको क्या कर रहे हो ना, उसके हाइपर में चेंज कर रहे हो। तो वो आपके टैबलू पब्लिक में नहीं होता है, उसका प्रीमियम जो होगा ना उसी में ऑप्शंस देगा। जैसे आप डेटा लोड करोगे तो वहाँ दो ऑप्शंस दिखेंगे हमेशा, एक दिखेगा एक्सट्रैक्ट, एक दिखेगा लाइव, है ना। तो वो जो एक्सट्रैक्ट होता है आप क्या कर सकते हो, उसका हाइपर बना सकते हो। और हाइपर क्या होता है, फास्ट हो जाता है। हाइपर का मतलब जब आप इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करके सेव करोगे ना, तो उसका एक्सटेंशन जैसे CSV रहता है, एक्सेल रहता है, उसका क्या आएगा, डॉट हाइपर आएगा। हाँ, तो वो डेटा उस पर सेव होता है ना, तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि वो डेटा क्या होगा, डायरेक्टली टैबलू में फेच हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा कन्वर्जन में टाइम नहीं लगता उसमें।
कि वो ऑटोमेटिकली पहले क्या एक्सट्रैक्ट, उसी डेटा से हमने एक्सट्रैक्ट करके सेव करके रखा है। हाँ, आपके टैबलू के अंदर ही सेव होता है। हाँ, आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके ना इसके अंदर ला रहे हो, देन यहाँ पे सारी चीजें करोगे तो उसमें क्या होगा, फास्ट होगा, और कुछ नहीं। स्पीड अप, कि आप क्या कर सकते हो, स्पीड रख सकते हो पूरा डैशबोर्ड। इसीलिए टैबलू क्या होता है ना, सारी चीजें स्पीड है, क्योंकि उनके पास क्या है, खुद का एक पैरामीटर है डॉट हाइपर, जो टैबलू के पावर बीआई में नहीं है। पावर बीआई अगर रखता भी है तो वो डेटा वर्स में रखता है अपना, डेटा वर्स, और उसमें वो सिर्फ स्टेप्स को रखता है, जो स्टेप्स को काउंट करता है ना। जैसे आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन में तो उसमें स्टेप्स दिखते होंगे, और एक्चुअल डेटा देखोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वो स्टेप्स को याद रखता है, तो जब दोबारा डेटा लोड करते हो तो वो स्टेप्स भी क्या होगा, दोबारा वो देखता है। देन वो डेटा आपके पास क्या होता है, आपके डैशबोर्ड में आता है। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब मिली सेकेंड्स का फर्क होता है, लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, टीबीज में हो जाता है ना, तो वो डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा दिखता है वहाँ। तो वहां पे आपको ये दिखेगा। बाकी अगर होगा, तो अगर प्रीमियम होगा आपके पास तो उसमें हम दिखा सकते हैं। ठीक है, 15 डेज का रहता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या है ना, कि मैंने ट्राई किया था 2-3 ईमेल से, तो उसके बाद बार बार नए ईमेल से ट्राई करना, क्योंकि जितने भी बैच आएंगे तो सबके लिए फिर क्या होगा, नया ईमेल। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पब्लिक में ही बता रहा हूँ सच। बट उसका कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कि एक्सटेंट क्या होता है, और आपके पास क्या होगा, लाइव क्या रहेगा। अब लाइव में भी क्या होगा, मल्टीपल चीजें होंगी, कि आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो रहता है। हाँ, डेटा सोर्सेस में अप्रोक्स दोनों में सेम दिख रहा है, कि वो भी 250 प्लस दे रहा है और ये भी 250 प्लस है। इसमें ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये क्या है, पुराना है। इसमें और भी जो होंगे कंपनीज के साथ टाइप होगा तो उसके बेस पे वो मिल जाता है। लेकिन पावर में क्या है, उसमें भी बहुत ज्यादा देते हैं वो। उसमें भी 250 प्लस क्या है, टाइप है, टाइप। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हो वो डायरेक्टली क्या होगा, हमारे पास एक कनेक्शन होना चाहिए ना, तो वो कनेक्शंस बनवाने के लिए टाइप करते हैं। तो वो माइक्रोसॉफ्ट से टाइप है तो माइक्रोसॉफ्ट का दिखेगा, अगर वो टैबलू के साथ टाइप किए हुए हैं तो टैबलू के साथ उनका दिखेगा। जैसे ओडीबीसी क्या है, ओपन सोर्स है, और मार्केट में अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हो तो ओडीबीसी बेस्ट वे रहता है फ्री का, कि अगर आप फ्री में किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ओडीबीसी मार्केट में बहुत चलता है। तो वो आप कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज से, कोई भी टूल से, कोई सॉफ्टवेयर से, तो आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। ठीक है, और उसका कोई चार्ज भी नहीं रहता, तो कंपनी भी उसी को ज़्यादातर प्रीफर करती है, इसीलिए। हम्म, नहीं, उसमें रहता है कि आप जितना डेटा यूज कर रहे हो उतना चार्ज दो बस, चार्ज के बेस पे, कि जितना आप यूज करते हो उतना चार्ज आपको लगेगा। सॉफ्टवेयर में यही है, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं ना, जितना आप यूज कर रहे हो उतना पैसा लगेगा, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसका कोई पैसा नहीं। यही मॉडल आजकल क्या है, अप्लाई है। तो जैसे बता रहा था कि रेफरेंस बैंड, रेफरेंस बैंड क्या है, वो थोड़ा सा ग्रीन में दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट डार्क ग्रीन कर देते हैं। तो ये दिख रहा है कि जो हमारा एवरेज लाइन है, वो इसके और इसके बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, बैंड हो गया। क्या आप एक नंबर्स बता रहे थे पहले, आप उसको क्या कर रहे हो, एक रेंज दे रहे हो। तो वो रेंज आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कलर के बेस पे सारा चीज, एनालिटिक्स में सारा क्या कर रहे हो, वैल्यू और कलर के बेस पे दिखा रहे हो अपना। तो ये दिखा सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके और इसके बीच में हो। बाकी चीजें तो हो गई। बाकी टोटल ट्रेंड, ट्रेंड के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन चार्ट। तो अगर आपके पास लाइन चार्ट है, या फिर इसमें लाइन ड्रॉ हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, बता सकते हो। एक डेट चाहिए, तो हमारे पास एक डेट का कॉलम था अगर याद है तो, अगर इसी में पॉसिबल है तो बना लेते हैं तुरंत, नहीं तो फिर दूसरा ग्राफ। किधर गया डेट, सिप डेट। हम्म, सबका अलग अलग बन रहा है। तो अलग से ग्राफ ही बना लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लस्टर ज्यादा होगा। या तो आप इसके बेस पे रख रहे हो तो क्या कर सकते हो, इसको मैं रहने देता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसमें डेटा रख लेता हूँ, डुप्लीकेट। और इसमें से रीजन्स को मैंने हटा दिया, कैटेगरी को हटा दिया, और इसकी जगह पे सिर्फ क्या रख दूंगा,
सिर्फ डेट रखूंगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है क्लस्टर वो मैंने हटा दिया। और जो एनालिटिक्स का एक्स्ट्रा लाइन्स है, तो आपके पास ये दिख रहा होगा कि मान लो यही है हमारे पास। अब इसमें आपको फोरकास्ट और ट्रेंड दिख रहा होगा, दिख रहा है? क्योंकि फोरकास्ट और ट्रेंडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए डेट। तो अगर आप ट्रेंड को क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो इसमें अलग अलग ट्रेंड लाइन आ रहा होगा। लीनियर का मीनिंग आपको समझ में आता है, क्या होता है लीनियर? यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, और ये फॉर्मूलाज आप देखते भी होंगे। और उसमें क्या है, उनके साथ उनका इमेज भी है, दिख रहा है? बताओ। लीनियर कि जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, तो हमारा वो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब जिसका क्या होगा, लाइन हमेशा एक्स के पावर पे होगा, मतलब जिसका पावर 2 रहेगा। तो हमारा क्या होता था, क्वाड्रेटिक होता था। क्यूबिक जिसका पावर 3 होगा, है ना? पावर को हम लोग बाय डिफॉल्ट मैथ्स में क्या बोलते थे, डिग्री। कि जो भी डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा, पावर होगा। और उसी डिग्री पे हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि एन भी हो सकता है। एन मतलब कुछ भी पावर रख सकते हैं, कि 2 का पावर 4, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हो। तो जब हमारा एन पावर चला जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। कि आप क्या कर सकते हैं, एन में कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, पॉली होगा। तो वही सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिखा हुआ है। एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, लॉग का था। लॉग का केस पता है, लॉग क्या करता है? बाकी ये होता है, लॉग क्या करता है वो बताओ। लॉग सुना है? लॉगरिदम, लॉग पढ़ा था तो बताओ। इसमें एक पावर है, तो पावर आपको पता है, स्क्वायर को बोलते हैं। क्या है लॉगरिदम, वो अलग है। एक्सपोनेंशियल, ये दो चीज आपके लिए नया होगा। लीनियर मैंने बता दिया, पॉलिनोमियल बता दिया, पावर बता दिया। पॉलिनोमियल में क्या होगा, कि जो भी पावर रखना चाहते हो आप खुद डिसाइड करते हो। और पावर में क्या होगा, कि 2 होगा। देन एक लॉग है और एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, कभी आपने बोला है कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, या फिर क्या है, एक्सपोनेंशियली मार्केट चेंज हो रहा है? हाँ, तो उसमें भी पैटर्न रहता है। कि मान लो जो मार्केट अपने आप अचानक चेंज हो रहा है, फिर जो चेंज हो रहा है उसका फैक्टर क्या है, डबल ट्रिपल हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि आईटी के सेक्टर में क्या होता है, कि 2 साल करो तो जॉब में क्या होता है, सैलरी हाइक बहुत ज्यादा। कि 3-4 साल करो फिर ट्रिपल हो गया। तो वो जो हाइक दिख रहा है पैटर्न, वो कैसा दिखेगा? तो यूनिवर्स में ना, जो भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है उसका एक पैटर्न होता है। वो किसका फैक्टर होता है, किसका पावर होता है, 2.7 का। कि जो भी चीज आप बोल रहे हो कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, तो उसका जो पैटर्न बनेगा, लाइन बनेगा, वो क्या बनेगा, 2.7 के पावर एक्स का बनेगा। और वही हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल का भी यूज करते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में क्या आता है कि ऐसे पैटर्न बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि जो भी मैथ्स फॉर्मूला है वो क्या है, पैटर्न है, और कुछ नहीं। इसी तरीके से लॉग, लॉग क्या करता है, पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। लॉग क्या करता है बता सकते हो? जैसे मान लो आपके पास क्या है, कितना हो गया, एक और, ये वैल्यू के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर इसका एक रेंज दिखाओगे, वो, और एक 3, मैंने लिखा 3। किसका आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, कोई भी, इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसी तरीके के हमारे पास क्या है, 10 वैल्यूज है। और इस तरीके से हमारे पास क्या है, 10 वैल्यूज है। किसका कैलकुलेशन इजी होगा आपके लिए, स्मॉल नंबर का या फिर लार्ज नंबर का, है ना? तो जब हमारे पास क्या होता है, जब कैलकुलेशंस में लार्ज नंबर रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर रहता है, सॉरी, जब लार्ज नंबर रहेंगे तो उसको क्या करोगे, आप स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करते, क्यों? ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ताकि क्या हो, जो हमारे पास एक बड़ा लाइन दिख रहा था वो एक छोटे लाइन में क्या हो, रिप्रेजेंट कर सके। तो लॉग का काम यही है, कि जो मैंने ये 3 लिखा है, एक्चुअली में वो वैल्यू है इसका। अगर आप क्या करोगे, लॉग ये करोगे,
इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू 6 होगी बट, तो जो आप इसका वैल्यू कर रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी लॉग में वो 6 होगा। जब ये 6 में चेंज हो गया तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो इजिली। मल्टीप्लाई करना है 6 को तो किसी के साथ भी तुरंत कर सकते हो। देन जो आंसर होगा उसको फिर क्या करेंगे, रिवर्स करके देन एक्चुअल जो वैल्यू था वो ला सकते हैं, है ना। तो लॉग का काम क्या होता है कि जितना उसका बेस होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 10 के रिस्पेक्ट में देखें तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 6 टाइम्स। 10 इंटू 10 इंटू 10 कर रहे हो, और एक इंटू 10 कर रहे हो, 1 2 3 4, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तब ये वैल्यू आया। तो जो इसका मल्टीप्लीकेशन होता है वही हमारा क्या होता है, लॉग का वैल्यू। ठीक, कितने टाइम्स है। और इसको हम लोग फिर क्या किस तरीके से लिखते हैं, लॉग बेस 10, बेस मतलब जो नीचे लिखते हैं, इक्वल टू 6। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू। और इसमें क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी। तो अगर मैं 6 बोल रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नंबर बोल रहा हूँ। इसका क्या होता है, आपके पास टेबल भी रहता है, या तो फिर ये क्या है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो क्या बेस 10 के बेस पे ही सारा काम कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका बेस 100 के बेस पे रखना है, तो 100 के बेस पे रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो 3 आएगा, है ना। अगर 1000 के बेस पे रखेंगे तो 2 आएगा। तो आप जितना बेस रखते हो उतना क्या होता है, वैल्यू कम आता है। टेंस के बेस पे इसलिए रखते हैं क्योंकि टेंस के बेस पे मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है। आपके पास लॉग बेस 2 का भी रहता है, ज्यादातर 2 और 10 का यूज करते हैं। क्योंकि आप क्या करते हो ना, आईटी फील्ड या फिर कोई भी कंप्यूटेशंस का करते हो, या तो क्या करते हो कंप्यूटर के बेस पे करते हो, या फिर अपने हंड्रेड्स के बेस पे करते हो। क्योंकि हंड्रेड्स क्या होता है, आपके लिए इजी पड़ता है, और 2 का बेस कंप्यूटर के लिए इजी पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग दो चीज़ों पे काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हम लोग इतना ही करेंगे, कि आप अपने मर्जी से कोई भी चीज़ का पावर बना सकते हैं। अगर मैं इसी को बोलता हूँ कि आपको इसको क्या करना है, 50 के पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 100 का बेस बना रहे थे, यहाँ पे 50 का बनाना है, तो उसके बेस पे क्या होगा, कुछ वैल्यू आएगा, पॉइंट में आ सकता है ना। जैसे यहाँ पे 3 था, तो अगर 50 कर रहे थे अप्रोक्स कितना आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि डबल हो जा रहा है ना। या फिर डबल नहीं होगा तो जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो कुछ वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। तो आप जो बेस रखोगे ना उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आता है। ठीक है। और वो क्या रहता है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन रहता है, कि सेम नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि ये नंबर आएगा। ठीक है। और वही हमारा क्या होता है, लॉग होता है। तो ये समझ में आया। तो लॉग क्या होता है, 11th में पढ़ाया जाता है, 11th में था। क्योंकि आगे जाके फिर जब कैलकुलेट करते हैं ना तो बड़े बड़े नंबर्स में करते हैं, तो उस बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जिसका ये रहता है ना, जेई मेंस का, आईटी का, वो क्या करते हैं, स्पीड अप कैसे करते हैं कैलकुलेशंस, तो नंबर को छोटा करने के बाद क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और वो इजीली तुरंत हो जाता है। इस पे नहीं, ये बस मैंने बता दिया कि ये बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करेगा। इन फ्यूचर अगर आप डीप लर्निंग में जाते हो, अब उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो डीपली, तब वहां पे जरूरी है। क्योंकि वो क्या है, बाय डिफॉल्ट ये चीजें आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है, अब आपको वहां पे ये चीजें डिजाइन करनी पड़ेगी खुद से। तो वहां पे तो आप, नहीं डेटा एनालिटिक्स में नहीं है। डेटा एनालिटिक्स में मैथ्स का सिर्फ स्टेट्स रहता है और प्रोब रहता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का रहता है पार्ट। हाँ, डेटा साइंस में रहता है। डेटा साइंस में लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होगा और बेसिक ऑफ कैलकुलस ये आना चाहिए। क्योंकि अगर जब डेप्थ में जाते हो ना तो, लेकिन मार्केट क्या है, अभी चेंज है। पहले होता था मैथ्स ही पूछते थे सिर्फ, अब क्या है कि मार्केट में टूल्स आ गए हैं। जब से एलएलएम आया तो सारी चीजें क्या है, टूल बेस है। तो आपको टूल्स का नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा, ऐसा रहता है कि टूल्स का नॉलेज नहीं है लेकिन काम होना चाहिए। ये हो गया मार्केट। तो आप देखोगे यहाँ पे लीनियर का अलग, एक्सपोनेंशियल का अलग, लॉग का अलग बनेगा, पॉलिनोमियल का अलग बनेगा, और पावर का अलग बनेगा। और यही हमारा पहला क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल होता है। कि अगर आप लीनियर बना रहे हो, जिसको लीनियर रिग्रेशंस बोलते हैं, तो हमारा क्या हो गया, पहला मॉडल हो गया। इसी का अगर वेरिएंट बनाना चाहते हैं तो पॉली में चले जाओगे। अब इसी का क्या चाहते हो, एक्सपोनेंशियल बनाना चाहते हो तो इस पे चले जाओगे। तो ये हमारा मशीन लर्निंग का बाय डिफॉल्ट पहला मॉडल होता है जो मैथ्स के नंबर्स के बेस पे होता है। ठीक है। तो ये पता चल रहा है। अब ये बताओ, ये इजी है या फिर हार्ड है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हाँ। तो यही इक्वेशंस के बेस पे क्या होता है, ये पूरा लाइन ड्रॉ होता है कि अगर मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आपको ये लाइन इस तरीके से दिख रहा है।
लेकिन ये लाइन क्या हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्योंकि हमारा लाइन किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। और ये क्या बता रहा है कि ट्रेंड आपका कुछ इस तरीके का, ऐसे बाय डिफॉल्ट ट्रेंड तो डाउन ही जा रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, डायरेक्टली एक शार्प लाइन दे रहा है। तो जो क्या कर रहा है, इजिली ट्रैक नहीं कर पा रहा है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास और भी ऑप्शन है फोरकास्टिंग ट्रेंड का। फिर लॉग नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो नंबर है बहुत छोटा है, इसमें 4 नंबर है, 4 नंबर के बेस पे आप लॉग निकालोगे तो क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, ये लॉग नहीं लग रहा। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, ई टू द पावर में लगेगा। अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, और एक्स हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू, जो भी होगा ये वैल्यू जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे दिखा आर ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 2.7। ये यूनिवर्सल नंबर होता है। यूनिवर्सल नंबर इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, गोल्डन पैटर्न बनाता है हमेशा। 2.7 हमेशा क्या बनाएगा, गोल्डन पैटर्न बनाएगा। गोल्डन पैटर्न क्या होता है, जो ये वाला बनता है ना, तो हर एक चीज में मतलब देखोगे तो ये पैटर्न आपको दिखेगा। ज्यादातर आपको फ्लावर्स में दिखेंगे, और किस में दिखता है, और जितने आर्किटेक्चर्स हैं, जितनी चीजें होंगी उसमें ये दिखता है आपको, इसीलिए क्या है कि इसको बोलते हैं गोल्डन पैटर्न्स। कहाँ पे, स्किन्स में भी। आप क्या करो, साथ ही साथ बना के तो देखो। इसमें हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, पॉलिनोमियल का होता है y = x n। और ये जो n होगा आपके ऊपर रहेगा। अगर x की वैल्यू, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या, कौन सा लाइन बनेगा बता सकते हो? n अगर हमने 1 रखा तो y कितना होगा, y = x हो जाएगा। जब y और x दोनों बराबर है तो हमेशा लाइन क्या होगा, स्ट्रेट होगा। इसी का अगर पावर करते हैं तो लाइन क्या बनेगा, इसका मतलब मैंने पावर कर दिया, अब लाइन कैसा बनेगा। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि ये लाइन स्ट्रेट बन रहा है, क्योंकि आप क्या करो ना, कि जब भी आपको कोई भी मैथ्स में इक्वेशन ना समझ में आए तो उसमें नंबर पुट करके देख लो बस, और उसको क्या करो, खुद से एक्सप्लोर करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा, ये क्या है, वाई है, ये एक्स है, 3 है, तो y = x को फॉर्मूला में यहाँ पे y कितना होगा बता सकते हो, 3 होगा। y मैंने, x मैंने 4 रखा तो y कितना होगा, 4। यहाँ पे मैंने 8 रखा तो y हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे 3 होगा तो 3 होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 होगा, यहाँ पे 8 है तो 8 होगा, है ना। एंड देन आप इसको मिलाते हो तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये y = x हो गया। अब हमारे पास क्या था, x, y = क्या होगा, x² होगा। अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ये है। y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो इसकी 2 है तो इसकी 4 होगी। 3 रखा तो 9, और 4 रखा तो 16। अब इसके बेस पे आप क्या करो, नंबर प्लॉट करो। तो क्या होगा, 1 के बेस पे 1 होगा, 2 के बेस पे क्या होगा, 4 होगा, तो थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। देन 3 के बेस पे क्या होगा, 9 होगा, मतलब इधर वैल्यू ज्यादा होगा तो इस तरीके से जाएगा। और 4 के बेस पे क्या होगा, 16, तो ये यहाँ पे जा सकता है। अब आप क्या करो, इसको ड्रॉ कर लो इस तरीके से, थोड़ा सा कर्व लाइन जा रहा है ना, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये जहाँ पे भी दिखता है ये हमारा क्या हो गया, y = x का ग्राफ हो गया। ग्राफ बोल सकते हो, पैटर्न बोल सकते हो। और क्यूब का किस तरीके से बनेगा, अगर स्क्वायर करते हो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर करना है तो -4, पक्का। हाँ, तो ये लाइन कभी भी नीचे नहीं जाती, फिर ये क्या जाएगा, y की वैल्यू ये है ना, तो अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव भी रखोगे, क्योंकि ये क्या होता है, नेगेटिव लाइन होता है ना x का, अगर आप x का वैल्यू नेगेटिव भी रखोगे तो ये क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही बनेगा। लेकिन यही क्या होता है केस क्यूब में, y = x³, इसका किस तरीके से बनेगा, क्योंकि क्यूब में आप माइनस की वैल्यू रखोगे तो माइनस ही देगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से फिर बनेगा। ये दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जितना आप वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आप देखोगे आपके लाइन का कर्व उतना ज्यादा हो रहा है ना। कि अगर पावर 4 रखते हो तो इसका क्या होगा, कर्व और होगा। अब 4 है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ऊपर ही जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा।
तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से हर एक का क्या बनेगा, कर्व बनेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या होता है, पैटर्न वो खुद ब खुद दे देता है कि कितना पावर लगाना चाहिए, यहाँ से वो क्या करता है, फाइंड करके देता है रिग्रेशंस पे। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। तो ये दिख रहा है कि जो अपर लाइन बना है वो क्या है, कि हमारे वैल्यू के साथ साथ चल रहा है। और अगर इसका इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशंस में क्या दिया हुआ देख सकते हो। सेल्स का इक्वेशन क्या है, सेल्स का इक्वेशन देख के बताओ कि बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या निकाला है, यहाँ पे पी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर वो तो बाद में बताएंगे, बट इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, नाइन्थ क्लास, सिक्स क्लास में पढ़ा था, बताओ। सिक्स क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। एक बता। हम्म, इसी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या आवाज किया। चलो इधर देखो, मैंने पूछा इक्वेशन का लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होता है, बता सकते हो। इस तरीके से लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था क्वाड्रेटिक का। और यही चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस लाइन पे क्लिक करोगे, तो सेल्स का इक्वेशन ये दिखा हुआ, क्योंकि ये क्या बना रहा है, क्यूबिक बना रहा था, थ्री दे रहा है। तो आप देखोगे क्या हमारे पास जो वैल्यू है उसका, और ईयर ऑफ शिपिंग डेट का क्यूबिक, देन फिर उसका क्या है, स्क्वायर है, देन सी का क्या है, नॉर्मल, सी का क्या है, वैल्यू है। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, सॉरी ये क्या बनेगा, क्यूबिक बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्यूबिक फॉर्मूला लगाया है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। इसी का क्यूबिक बनाना हो तो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं क्यूबिक फॉर्मूला, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यही क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो नंबर है वो कॉफिशिएंट हो गया। और ये जो वैल्यू है किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे थे, ईयर्स के बेस पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो जाएगा एक्स की वैल्यू वो ईयर जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आप लेके जाओगे यहाँ पे, तो वो पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। तो ये दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, उस डेट के बेस पे, इसके बेस पे जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक रहेगा उसके ईयर्स के बेस पे, तो उसमें जो पैटर्न मिलेगा वो लाइन ड्रॉ करके दे देगा। समझे, ये पता चला। तो सिक्स क्लास में ही मशीन लर्निंग मॉडल पढ़ चुके थे, लेकिन पता नहीं था उसको मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज था। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, आगे की चीजों को प्रिडिक्ट करना, कि जो आपका पैटर्न जा रहा है आप क्या कर सकते हो, उनके आगे क्या हो सकता है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। आप क्या करोगे, इस पे चेंज कर सकते हो अपना, एडिट एक्चुअल प्रिडिक्शंस, राइट क्लिक फॉर्मेट, फॉर्मेट, ये हमारा प्रिडिक्शंस लाइन, डिस्क्राइब। बाकी इतना डिटेल से ये सारी चीजें दिखानी नहीं थी, बट आगे जाके हमें डिटेल से पढ़ना ही है, इसलिए मैं एक बार बता दिया कि ये इसका इक्वेशन है, इसमें टर्म्स होते हैं। जैसे आप देखोगे कि स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, टी वैल्यू पी वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कि ये टी और पी वैल्यू इसलिए कैलकुलेट कर रहा है ना कि इसमें कौन सा इक्वेशन फिट होगा वो निकालने के लिए। पी वैल्यू बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कि इसमें क्वाड्रेटिक का अच्छे से काम करेगा, क्यूबिक काम करेगा, या फोर्थ पावर काम करेगा, फिफ्थ पावर अच्छे से काम करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकालता है। अब ये चीज क्या करते हो आप, खुद कैलकुलेट करते हो आगे जाके। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक हमारे पास इंटरफेस दे दिया, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वो क्या होगा, बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेट होगा। इसकी वैल्यूज नहीं दिखा रहे क्या, यहाँ पे इसकी वैल्यूज नहीं, क्लोज, ट्रेंड लाइन फोरकास्टिंग, फोरकास्ट ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपना क्या कर सकते हो, डेट डाल सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कितने दिन का चाहिए, या फिर कितने यूनिट्स का चाहिए। तो आप ईयर के बेस पे कर सकते हो, मंथ के बेस पे कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जब भी निकालते हैं वो किसके बेस पे होता है, मंथ के बेस पे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेट छोटा है तो आपको कम दिख रहा है, तो एक ईयर पर रख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे ऊपर में दिखेगा।
अच्छा, फोरकास्टिंग जितना कम करते हैं उतना बेटर रिजल्ट क्यों देता है, बता सकते हो? कि मान लो आपके पास जो भी डेटा है, अगर आप वीक का करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू मंथ का। अगर मंथ का करते हो और ईयर का करते हो तो एज कम्पेयर टू ईयर मंथ का अच्छा आएगा। ऐसा क्यों रहता है फोरकास्टिंग में? प्रेडिक्शन ज्यादा। हाँ, कि वो क्या करता है, पूरे पैटर्न के बेस पे एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड का बताता है, तो उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और वही टाइम ऑफ पीरियड क्या करता है, हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एक्यूरेसी क्या होगा, कम होते जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे ईयर के बेस पे रखना है, मंथ के बेस पे रखना है, या फिर किसके बेस पे रखना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं एग्जैक्टली यूनिट वाइज। आप यहाँ से चेंज करोगे। दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि जो भी आप डेटा क्रिएट कर रहे हो उसमें आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट के बेस पे करोगे। कि यहाँ से यहाँ के बीच पे होगा वैल्यू, उसमें कितना है 95। अगर आप क्या करते हो 95 करते हो तो ये रेंज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 99 करोगे तो ये रेंज क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। क्यों रेंज रेंज इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि आप क्या बता रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। कि अगर मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसमें मैं कॉन्फिडेंस हूँ तो अपना रेंज में तो बढ़ाऊंगा ना। कि मैंने बोला कि इसकी प्राइस क्या होगी, 100 होगी, तो इसमें क्या होगा कि सामने वाले को क्या करना है, गेस करना है। तो इसमें ट्रू होने का चांसेस कितना रहेगा? अगर ये मैं बोलता हूँ कि इसका जो प्राइस होगा वो 90 से 100 के बीच में होगा, तो किसका ज़्यादा होगा, 90 से 100 वाले का ट्रू होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा ना। फिर अगर मैंने क्या किया, उसी को और भी बढ़ा दिया कि 80 से 100 के बीच में होगा, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो क्या बढ़ रहा है, रेंज ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर रेंज ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, कि जो प्राइस बाय डिफॉल्ट मार्केट में रहता है ना वो लो हो जाता है। कि भाई तुम शर्त लगा रहे हो और तुम्हारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जा रहा है रेंज, तो फिर पैसे मैं कम करूंगा। ये होता है ना शर्त में, कि जैसे जैसे तुम अपना कंडीशन बताते जाते हो तो पैसे कम होते जाते हैं। तो यही चीज चलता है यहाँ पे भी, और स्टॉक मार्केट में भी यही चलता है। कि जैसे जैसे टाइम के बेस पे क्या होता है, डिके होता है ना, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे प्रीमियम के चार्ज क्या होंगे, कम होते जाएंगे। प्रीमियम के चार्ज जो कम होते हैं उसका बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, कि जो आपने पे किया था पहले वो आपका कम हो जाएगा। कि जो आपसे कोई कोई खरीदेगा तो कम प्राइस में खरीदेगा। 100 प्रिडिक्शन इन ऑल, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ, ये यही तो मैंने बताया ना। ये बेसिकली आपके पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो प्रिंट प्रिडिक्शंस करोगे उसका जो इंटरवल होगा उसमें आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो कि इसके और इसी के बीच लाई करेगा। ये दिख रहा है, एक आपको एक रेंज मिल रही होगी यहाँ पे। ये जो रेंज मिल रही है, यहाँ से आपके पास कितना है, 600 के और 1600 तक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कि जो आप नेक्स्ट मंथ का या फिर नेक्स्ट ईयर का प्रिडिक्शंस कर रहे हो, आप उसमें से क्या हो कि 95% कॉन्फिडेंट हो कि ये वैल्यू इतने से इतने के ही बीच में जाएगा। उसमें क्या है, 95% एश्योर है। समझे? कि अगले साल का जो वैल्यू होगा वो 600 के से लेके 1600 तक जाएगा। कम कर दोगे तो ये रेंज कम होगा। अगर आप ये इंक्रीज करते हो तो ये क्या होगा, कि आपका इंक्रीज होगा। जैसे अगर यहाँ पे 99 है, आप इसको क्या करते हो 90 करते हो, तो देखोगे इसका रेंज क्या होगा, कम हो गया। आप क्या कर रहे हो, मतलब अपना कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो, तो रेंज भी कम होगा, है ना। और रेंज कम होगा तो क्या होगा, कि आप अच्छे से क्या करते हो, चीजें मैनेज कर पाओगे। कि मुझे पता है कि मेरा जो सेलिंग जाएगा अगले साल वो 8 के से 14 के बीच में जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग अगले साल का प्रिडिक्शन या फिर मार्केटिंग का सारा बजट करके रखते हैं, है ना। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है अगले साल का क्या होता है, सारी चीजें एलोकेट कर देते हैं। तो वो प्रिडिक्शंस कैसे होता है, आप इसी के बेस पे क्या करते हो, प्लानिंग कर लेते हो। कि अगर हमारा जो भी सेलिंग प्राइस आ रहा है 800 तो मिनिमम आएंगे ही, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में सारा काम कैसे करेंगे। और ऑन एन एवरेज अगर 1000 भी चला गया तो उसके बेस पे कैसे करेंगे। और अगर हमारा जो हाईएस्ट प्रिडिक्शंस यहाँ पे चल रहा है कि इतना जा सकता है, अगर इसके बेस पे रहेगा तो हम लोग कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो मैंने सिर्फ क्या किया, 3 लेवल के बेस पे पूरा अच्छे से बिजनेस बना लिया। कि अगर ये क्राइटेरिया आएगा, ये कंडीशन आएगा, तो हम लोग उसके लिए क्या प्रिपेयर है। ये कंडीशन एवरेज का आएगा तो उसके लिए प्रिपेयर है, और एक क्या है हाईएस्ट आएगा तो उसके लिए भी प्रिपेयर है। ये होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपरेशंस पे रखते हैं, ताकि क्या हो, जब ये चीजें हों तो उस समय क्या हो, क्या बोलते हैं उनको, भागा दौड़ी, कि चीजें मैनेज ना हो पाती है ना। कि हम लोग उस समय फिर क्या होता है, मैनेज नहीं कर पाते।
उससे फिर क्या होता है, बिजनेस इम्पैक्ट होता है। तो उस चीज को क्या करना, मैनेज करके चले। इसी के बेस पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और इसी के बेस पे क्या प्रोजेक्शन चलता है कि जो हमारा टारगेट होगा इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम इतना जा सकता है, तो उसके बेस पे क्या करेंगे, इंसेंटिव रख देंगे। और इंसेंटिव का भी क्या रखता है, सेल्स में क्राइटेरिया रख देते हैं कि इतने से इतने, इतने से इतना। और वो क्राइटेरिया क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक रेंडम आप रख सकते हो, और रेंडम में क्या होगा, वो अचीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होता है ना, कि आपने रेंडमली कोई भी नंबर पिक कर दिया। दूसरा, कि एक नंबर जा सकता है, आपने प्रोजेक्शंस के बेस पे देखा है और वो नंबर रखा है, तो उसमें क्या होगा, उसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो वो चीज चलती है। लेकिन इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में कौन सा चलता है, नहीं मतलब ये सेल्स वाले में टारगेट के बेस पे, कि जिसने हाईएस्ट सेल कर दिया कभी, उसी को वो क्या करते हैं, टारगेट बना देते हैं अगले महीने के लिए, है ना। चाहे वो किसी तरीके से किया हो, और वो सबके लिए फिर फुलफिल करना होता है। वो चलता है, चलता ही है। क्योंकि वो इंडिया में ना कुछ भी अपने हिसाब से सेट करते हैं, वो डिस्कस करते ही नहीं है किसी से, जो अथॉरिटी वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। हम्म, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। बाकी जितना भी हमारे पास था एनालिटिक्स से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड, वो हो गया। अब एक चीज़ हमारे पास था, लेवल ऑफ डिटेल्स, याद होगा तो। लेवल ऑफ डिटेल्स क्या थे, मैंने बताया था तीन होते थे। पावर बीआई में तीन कौन कौन से थे, एक था ऑल, एक्सेप्ट, और ऑल सेलेक्ट, ये तीन थे। उसी तरीके से इसमें भी रहेगा, एक रहेगा फिक्स। फिक्स को जो हम लोग वहां पे ऑल बोलते थे, यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वहां पे जो इंक्लूड था, वहां पे क्या था, यहाँ पे जो इंक्लूड है पावर बीआई में क्या था, ऑल सेलेक्ट था, कि आप क्या चीजें इंक्लूड करना चाहते हो। इंक्लूड का मतलब जो आप फिल्टर में रखना चाहते हो। फिक्स का मतलब होता है कि उसमें कोई भी फिल्टर नहीं आएगा। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फिल्टर लग जाते थे ना, तो इसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो भी नंबर आप लाओगे उसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। दूसरा, इंक्लूड मतलब जो आप इसमें कॉलम इंक्लूड करोगे या फिर कोई भी टेबल इंक्लूड करोगे, उसी के रिस्पेक्ट में सिर्फ चेंज होगा, बाकी अदर के कॉलम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। और एक्सक्लूड क्या होगा, कि उसके अलावा जितना भी वैल्यू होगा सबके साथ क्या होगा, वो वैल्यू चेंज होगा। बाकी जो इसके कॉलम डालोगे, वो कॉलम क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। बस यही तीन थे। क्या आप क्या करते हैं, एक तरीके से फिल्टर का यूज करते हैं फॉर्मूला में, कि कोई भी नंबर से, जैसे हमें क्या करना था। मैंने पिछले क्लास में अगर दिखाया था, तो एक टेबल बना के दिखाया था, उस टेबल बना के, तो टेबल में हम क्या कर रहे थे, कि मान लो कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा रहे थे, ये कैटेगरी है। अच्छा, ये एनालिटिक्स का कर लिया था थोड़ा प्रैक्टिस, बना के देख लो एक बार। ट्रेंड लाइन, फोरकास्टिंग, क्लस्टर्स, और मीन, मीडियन, और कांस्टेंट लाइन, ये बन गया था, सबने बनाया था। कोई नहीं, 5 मिनट फिर बना लो, उसके बाद फिर। बाकी यहाँ तक का किसी का कोई डाउट है, ये बताओ, उसके बाद फिर लोडिंग का स्टार्ट होगा, लेवल ऑफ डिटेल्स। बाकी जिनका हो गया है वो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं कैसे लिखते हैं, कैलकुलेट में क्लिक करके उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसका अगर सिंटेक्स देखना हो तो क्या होगा, वहां पे भी दिख जाएगा, इंटरनेट में भी। या फिर एक ही बार क्या है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये एवरेज लाइन का, अगर आप वही एवरेज लाइन क्रिएट करना चाहते हो, और उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा। तो आप यहाँ पे एक नंबर के बेस पे क्रिएट कर रहे थे एवरेज, और यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस के बेस पे, मतलब एक आपको यहाँ पे रेंज मिलेगा, और कुछ। यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो रेंज रेंज के बेस पे होगा।
सेकंड लाइन में हम लोग कौन सा, ये हमारा क्या पैटर्न था, तो आपने ये लाइन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे डायरेक्शन कौन सा लग सकता है, ये क्या है, क्या आपका जो आपके पास था, तो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न जो है इसका मतलब क्या है, आगे ये पैटर्न हो ये पैटर्न में तो आगे का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसी के बेस पे फोरकास्टिंग काम, फोरकास्टिंग काम करेगा, और प्लस जो इंजीनियरिंग का मॉडल का काम कर रहा है, ये लाइन का अभी क्वेश्चन आता है, बताओ हमारे पास ये कंडीशन है, इसके बेस पे इसके बेस पे क्या होता है, लाइन में यहाँ पे पॉइंट क्लस्टर वो ग्रुपिंग वाले करना, लाइन मैं क्लस्टर पे क्लिक करता हूँ, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना, यहाँ पे आपको डिवाइड कर इसके बेस पे खुद सेल्स के बेस कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा को कितने ग्रुप्स में अलग अलग, ये क्लास को मैं क्या दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में आप क्या डिवाइड करो, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने बोलते हैं 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, इसके रिस्पेक्ट में इसे लास्ट करना है, क्या आपको पैटर्न दिखेगा, 3 को डिवाइड कीजिए, आइडिया ऐसे कर सकते हैं, एक के लिए आपको दूसरा पैटर्न देगा, राइट दे सकते हैं, राइट देख सकते हैं, हाइट के बेस पे एकदम डिवाइड करता है, एक अगर स्पैन डायग्राम में लिमिटेड हाइट का एक जाएगा तो बीच में लाइन ये कुछ इतना चाहो उतना ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, सेम सारे या मान लो क्या करना, 3 काम करना, ये बताओ वो अपने आप एनालाइज करता है डिफरेंस के बेसिस पे, इसका डिफरेंस कम होगा वो एक जगह होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा कम होगा, इसका डिफरेंस कम होगा उस एक जगह, ये सब मैं बाय डिफॉल्ट 5 और एग्जैक्ट बना है, आप इंडियन ग्रुप चाहते हो ये तो डिफॉल्ट लाइन डिफॉल्ट लाइन लेकिन आपको कास्टिंग आपने प्रॉफिट लिया प्रॉफिट getting trend right से बात है क्या होता है आपको पता है, चाहे आप कॉलेज में क्या होता है, डेटा यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस क्या आ रहा है, कर सकते हैं क्या
जी, यहाँ से नहीं हट रहा तो आप क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्टली ये फोरकास्ट का जो लाइन बना रहा है, ये कलर में बना रहा है, तो यहाँ से इसको हटा सकते हो। ये कलर को मैंने हटा दिया तो ये क्या होगा, फोरकास्टिंग का हट जाएगा बस। सिर्फ कलर गायब हो रहा है, डेटा नहीं गायब हो रहा ना, हेडलाइन फोरकास्टिंग। टिक और अनटिक का था। रिमूव कर देगा। अच्छा, कि आपके पास टिक और अनटिक के बेस पे आ रहा था। जैसे अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो फोरकास्टिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको अनटिक कर सकते हो। अनटिक करोगे तो वो हट जाएगा। एडिट ऑल ट्रेंड लाइंस, ये वाला। तो ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर रहे हो ना, फोरकास्ट ये वाला है। एडिट, क्या चीज आप पूरे कौन सा लाइन बोल रहे हो, पॉइंट के बेस पे ये देखना, तो यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट के बेस पे क्लिक करके यहाँ। क्या बोल रहे थे आप, क्या है प्रॉब्लम ये बताओ। वो इसके डेटा के बेस पे सेल्स का काम है, तो उसके पास नाइन कैटेगरी नाइन कुछ है, वो सिर्फ सेल्स का अमाउंट लिया है। अब इसके बेस पर क्या कर रहा है, ग्रुप बना। हाँ, और इससे हमारे पास क्या होगा कि 200 700 के बाद में उसमें एक होगा ना, तो 700 का ग्रुप बना, 2000 इस तरीके से वो क्योंकि ये चीज मैंने शुरू में ही बताई थी, और ये डेली के बेस पे आप लेट मत करना, ठीक है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे थे, इंक्लूड एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखना है हमें। बन गया, तो वो जितनी भी चीजें थे वो क्या होगा, फॉर्मूला बेस होगा। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेशन फील्ड, क्या कर सकते हो, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड। बट उससे पहले क्या करते हैं, एक वैल्यू कैटेगरी करिए, कैटेगरी का और सेल्स का ले लेते हैं, उसको नॉर्मली टेक्स्ट पे दिखा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया, टोटल सेल्स हो गया हर एक का, है ना। तो ये टोटल सेल्स आपको दिख रहा है। अब ये चीज में क्या करना है, मुझे टोटल सेल्स रखना है, लेकिन क्या होगा, फिल्टर के बेस पे चेंज नहीं होना चाहिए। कि अगर बाय डिफॉल्ट आप यहाँ क्या करते हो, फिल्टर ऐड करते हो, कि मैंने मेजर्स बनाया था, तो मैं क्या करता हूँ, मेजर्स को ही ऐड कर लेता हूँ। मेजर्स डायरेक्टली नहीं होता है ना, तो रीजन कहाँ पे, ये रीजन। अगर आप रीजन इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो वैल्यू रीजन के बेस पे भी चेंज हो गया। अगर आप क्या कर रहे हो, फर्नीचर क्या रख रहे हो, कैटेगरी रख रहे हो, तो कैटेगरी के बेस पे अलग दिख रहा था। लेकिन जो हम लोग अब वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, क्या हो, सबका टोटल दिखे, कि सब में जो सेम वैल्यू है
वो टोटल हमेशा दिखना चाहिए। उसके लिए फिर हम लोग क्या क्रिएट करते थे, कैलकुलेशंस वन, एडिट, और ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड, इसको बोलते हैं सेल्स, ये बोल देते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो इसका सिंटेक्स आप यहाँ से देखिए, एक्स का क्या होगा, FIX, आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पढ़ाई करते हो तो कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ये आपने क्या किया, क्रिएट किया, तो फिक्स आप क्या करते हो, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस क्यों दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसका क्या है, ये सिंटेक्स है कि करली ब्रेसेस होगा, देन आप फिक्स लिखोगे, देन डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली क्या होते हैं, कैटेगरिकल डेटा। कि आप कैटेगरिकल डेटा करोगे और उसके बेस पे क्या करोगे, कोई भी एग्रीगेट फंक्शंस यूज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो मैंने ब्रैकेट दिया, फिक्स्ड, देन फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, डायमेंशंस। मान लो इसको आने देते हैं और फिक्स कर देते हैं, इसके बेस पे सम कर देते हैं, सम ही करना था ना, सम ऑफ सेल्स। बस इतना ही मैं अभी अप्लाई करता हूँ, बाकी डिटेल्स ये रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, वैलिड आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, फिक्स किया है। इसके बेस पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉलम भी डिफाइन कर सकते हो, और बाइट फुल नहीं करना तो क्या कर सकते हो, सम ऑफ सेल्स का क्या कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। जैसे आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो ये क्या होता है, क्रिएट हो जाता है आपके लिए। ये क्रिएट हो गया, आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप। इसका टेबल व्यू ही देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि जैसे मैंने फिक्स किया है, सबके लिए सेम वैल्यू आ रहा है, चाहे वो कैटेगरी एक में हो, चाहे वो आप रीजन डाल रहे हो तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लो, सबकी वैल्यूज क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया, कि हर एक का वैल्यू सेम है, इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, कि ये किसी भी दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ना ही ये फर्नीचर्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब कैटेगरिकल कॉलम के रिस्पेक्ट में ना ही चेंज हो रहा है, ना ही रीजन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। लेकिन आप सेल्स देखोगे, ये क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये क्या डायनेमिक है, कि अगर आप फर्नीचर्स रखते हैं तो यहाँ पे टोटल किसका दिखता है, सिर्फ फर्नीचर्स का दिखता है। अगर आपने रीजन रखा है तो क्या कर रहा है, वो रीजन वाइज सबका अलग अलग दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स का यूज हो गया। फिक्स कब यूज करेंगे, जब हमें कंपैरिजन करना रहता है एक फिक्स वैल्यू से, कि मुझे टोटल सेल्स के साथ क्या करना है, कैटेगरी वाइज सेल्स का कंपैरिजन करना है, तो टोटल सेल्स आपको क्या करना होगा, फिक्स करना पड़ेगा, है ना। बाकी फिर क्या रहेगा, एक और कैलकुलेशंस बनाओगे जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ कैटेगरी का रहेगा। तो ये क्रिएट कर लिया, क्या कर रहे थे, तो जैसे अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, कि जो मुझे सेल्स देखना है, अब सिर्फ कैटेगरी वाइज होना चाहिए, उसके अलावा किसी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन सा यूज करेंगे। जैसे अब मुझे क्या करना है, कि ये जो वैल्यू चेंजेस होना चाहिए, वो सिर्फ कैटेगरी के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, और किसी दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, कि रीजन वाइज सेल्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखता, टोटल कैटेगरी का ही दिखता, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इंक्लूड का। क्या हमें सिर्फ क्या रखना है, कैटेगरी को ही इंक्लूड करना है, बाकी सबको क्या करना है, हटा देना है। तो उसके लिए इंक्लूड था, तो इंक्लूड लग दो। इंक्लूड कैसे होगा, तो फिक्स की जगह पे इंक्लूड लिखोगे, कौन सा कॉलम रखना है, तो कॉलम से पहले कॉलम का नेम रखो कैटेगरी, एंड देन यही जो हमारा एग्रीगेशन है वो करेक्ट करेगा। आपने ये फिक्स के बाद वहां पे इंक्लूड लिखोगे, तो उसके बाद कॉलम का नेम लिखना पड़ता है, उसका सिंटेक्स ये है। क्योंकि पावर बीआई जो हम लोग यूज कर रहे थे वो कैलकुलेट के साथ कर रहे थे, तो वो उसका सिंटेक्स था। कॉलम, कॉलम भी बोल रहा हूँ, कॉलम कॉलम, ये दिख रहा है। और मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ से सिंटेक्स नहीं देख पा रहे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइड पे एक बार आता है सर्च करने का, क्या हो रहा है,
फिक्स से क्रिएट किया होगा तो ना राइट क्लिक करके एरर आ रहा तो कैसे देख सकते हैं कि एरर क्या है? उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। हाँ, तो क्या लिख रहा है? राउंड ब्रैकेट लगाना है, ये क्या है? लास्ट में क्या लगाना है? मैंने बताया इसमें वो ऑटोमेटिकली एज अ टेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया ना वो हमारा मेथड होता था, जो वैल्यूज है उसके एज अ टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, इसलिए वो मेथड वैल्यू होगा। नहीं क्यों आएगा? जैसे आप क्या करते हो ना, टेबल फॉर्मेट में रखते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसे क्रिएट। उसके बाद फिर मैं आता हूँ क्या चीजें थी। इंक्लूड और एक्सक्लूड देखो, बाकी का देखो। तो कुछ से पूछो नहीं, इंक्लूड होता तो सेम ही आ रहा। इंक्लूड का
सर इसमें स्क्रू करने पड़े हैं मुझे लग रहा है कि कुछ पैरामीटर फाइंड करने पड़ेंगे। पल से ही नहीं था कैटेगरी के तो वही कुमार सर कह रहा है डिवाइस लिमिट रीच। पूरा एक ही डिवाइस में तो हमने लॉगिन किया है। नहीं क्या दीदी मैम क्या बोलेंगी? निधि मैम को बोलेंगे मैंने मैम बाकी वही ठीक करेंगे। हम ट्रैवलिंग में मैंने ग्रुप थ्रेड और हायरार्की बढ़ा दिया, फिल्टर्स हो गए और बेसिक वही ओवरव्यू हो गया था। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा? विजुअलाइजेशन। एक एक ग्राफ बता दो। ग्राफ बता दो। हाँ अरे एक एक ग्राफ बता दो तो आज 2 घंटे तो ये सबको करना ही रहता है। बड़े आराम से जल्दी कर लेते हैं। बाकी कोई नहीं, ग्राफ देख लेना क्लास के बाद 10-15 मिनट में आते हैं। बस नहीं बात करते हैं। ठीक है। क्लास के बाद क्या हो गया परिंदर? इंक्लूड क्रिएट करके देखता हूँ किधर गया। राइट क्लिक ये हमारा था इंक्लूड और इंक्लूड हमें क्या करना था? इंक्लूड देन कैटेगरी देन जब इंक्लूड रहेगा तो उसका सम रहेगा सम ऑफ सेल्स देन अप्लाई और ओके और ये मैंने इंक्लूड को यहाँ पे रख दिया। कैटेगरी और एक बार इसी में चीज एक्सक्लूड का देखो तो चीजें तो सही है, कुछ छोड़ रहे हैं क्या हम लोग? चलिए basis category sales sums your curly braces closed. हम्म, इसमें उल्टा काम कर रहा है बस देखो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे सेंट्रल का है, सेंट्रल का सेल्स कितना है टोटल 501। यहाँ पे भी देखोगे सेंट्रल का टोटल कितना दिख रहा है 501
यहाँ पे भी देखोगे सेम दिख रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ईस्ट का देखोगे तो ईस्ट का भी सब जगह क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। तो एक्सक्लूड में क्या कर रहा है ना, वो फिल्टर को हटा रहा है, कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में रख रहा है, कैटेगरी के रिस्पेक्ट में। दिख रहा है कि ये कैटेगरी एक्सक्लूड का मतलब क्या रहा है, जिस तरीके से वहां पे क्या था, सेलेक्ट ऑल और एक्सेप्ट में क्या था, रिवर्स था ना, सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक्सक्लूड क्या कर रहा है कि वो कैटेगरी के अलावा सब में क्या होगा, वो फिल्टर होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, सिर्फ कैटेगरी का होगा। एक्सक्लूड में ये हो रहा है ना कि सारी चीजों को एक्सक्लूड करके सिर्फ कैटेगरी को रख रहा है, उसके नेम से रिवर्स है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अप्लाई करोगे तो दोनों में ये दिखेगा। एक्सक्लूड में क्या क्या कर रहे हो, सारे फिल्टर को एक्सक्लूड कर रहे हो, सिर्फ किसको रख रहे हो, कैटेगरी के रख रहे हो। मतलब उसका जो नेम है उसके रिवर्स के बेस पे क्या है, उसका डिफिनेशन है, वर्किंग है। क्या आप क्या कर रहे हो कि जैसे हमारे पास एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड किस तरीके से काम कर रहा है हमारा, कि वो क्या कर रहा है कि सारे फिल्टर को एक्सक्लूड कर दे रहा है। अब उसमें सिर्फ फिल्टर कौन सा रहेगा, तो कैटेगरी का, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और इंक्लूड में क्या होगा, हाँ कैटेगरी वाले फिल्टर को हटा देगा, बाकी सारे फिल्टर को रखेगा, वो केस है। सिंपली सेम फॉर्मूला इंक्लूड की तरीके, ये दिख रहा है, यही थोड़ा सा डिफिनेशन से प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है। तो एक्सक्लूड टेबल करना है पर हाँ एक्सक्लूड अगर नहीं है तो नहीं ले रहा, सेम तो यही है। मेरा ऐसा नहीं दिया उसको रूट ही चेंज करना पड़ेगा एट्रीब्यूट ये दिख रहा है, एट्रीब्यूट है ना वो ये है फॉर्मूला। सम करना पड़ेगा एक्सक्लूड मतलब क्या हो गया कैटेगरी कि वो सारे फिल्टर को हटा देगा, सिर्फ क्या रहेगा, कैटेगरी रहेगा, इसका ये मीनिंग है इस फॉर्मूला का। और इंक्लूड में क्या होगा, कैटेगरी को वो हटा देगा और सारे फिल्टर को रखेगा। हाँ नहीं नहीं क्या एट्रीब्यूट में जाकर मिल जाएगा। ये साथ में इलेक्ट्रिक हो गया था ना इसको माने का पता एट्रीब्यूट कर दिया था, मेजर चाहिए था, ये एट्रीब्यूट हो गया। हाँ ये बात तो ठीक नहीं हुआ था। देखिए आज अभी क्या किया अभी तो हुआ है। अभी मैंने ये देखा था, मेरी नेट भी क्लियर नहीं रखा है, तो मैंने एट्रीब्यूट में चला गया, तो मैंने मेजर करके साफ किया तो जाके गया। और लोगों के अंदर जाएगा मैं आप तो पढ़ता नहीं बताइए फोकस
बोर्ड की तरफ का विद्रोह की तरफ से तैयार हो बाकी एक बार मैं इंक्लूड और एक्सक्लूड का फिर से कल बता दूंगा, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद। ठीक है, बाकी आप यहाँ तक क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी इसके बाद का क्या काम रहेगा, इस पे एक बेसिक डैशबोर्ड बना सकते हैं, या फिर इसी डेटा पे या फिर किसी दूसरे डेटा पे फिर बनाएंगे। ठीक है, इसी पे कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना कि सारी चीजें मिल जाती है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना इजी हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी डैशबोर्ड हम लोग किसी दूसरे में भी बना सकते हैं।